हेलो। आज आज हम आपको आगे गोदान पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले यहाँ हम सभी को कोविड हो गया था, सब लोग बीमार पड़ गए थे, तो साथ में हम भी बीमार हो गए थे। तो थोड़ा देखभाल परिवार का और साथ में अपनी देखभाल, तो मैंने ब्रेक लगा दी थी। तो आगे मैं आपको, अभी तक मैंने आपको भाइयों की आपस में वार्तालाप आपको पढ़ाया है। आपस में बातें कर रहे थे वो कि शोभा बोल रहा था कि यह तुम अन्याय कर रहे हो कि हीरा भैया ने एक एक पैसे का हिसाब दे दिया था। मैं कभी न मानूंगा कि उन्होंने पहले की कमाई छिपा रखी है। तुम मानो चाहे ना मानो, यह पहले की कमाई है। ऐसी बातें हो रही थी भाई भाई में गाय देख के। तो आगे हम आपको कहानी को पढ़ के बताते हैं। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद, जो आपकी नेट की परीक्षा में और एग्ज़ाम में आता है। तो आगे उपन्यास को भाग में पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो यह रुपया कहाँ से आ गया, कहाँ से खून बरस पड़ा। उतने ही खेत तो हमारे पास भी हैं, उतने ही उपज हमारी भी है। फिर क्यों हमारे पास कफन की कौड़ी नहीं और उसके घर नई गाय आती है। उधार लाए होंगे, भूला उधार देने वाला आदमी नहीं है। ऐसा बोल रहे हैं, शोभा बोल रही कि उधार लाए होंगे भैया। तो कह रहा है उसका भाई कि अरे भोला उधार नहीं देता है। कुछ भी हो, गाय है बड़ी सुंदर। गोबर लिए जाता था तो मैंने रास्ते में देखा। बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे जाता है। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में ना रहेगी। होरी से और ना सुना गया। वह बीती बातों को विचार कर अपने हृदय में स्नेह और सौंदर्य भरे भाइयों के पास आया था। होरी वहाँ गया था अपने भाई से बताने कि हम गाय लाए हैं, तुम लोग का भी है, चलो। और उसने ऐसी बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ उसे पीछे से। फिर वो उन लोग से नहीं मिला और लौट आया। उसे ये बात सुनी नहीं गई कि भाई सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कितना गलत सोचते हैं और मैं इनके बारे में कैसा सोचता हूँ। तो अपना अपना व्यवहार होता है। तो इस तरह से होरी का व्यवहार बड़ा सीधा साधा और बड़ा सज्जन था होरी अपने भाइयों के लिए और सभी के लिए। एक अच्छा किसान था, गरीब था पर मन से अच्छा था। कुछ भी हो, गाय है बड़ी सुंदर। गोबर के लिए जाता था तो मैंने उसे रास्ते में बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। भगवान चाहे तो बहुत दिन गाय घर में ना रहेगी। होरी से और ना सुना गया। वह बीती बातों को विचार कर अपने हृदय में स्नेह का सौंदर्य भरे भाइयों के पास आया था। इस आघात ने जैसे उसके हृदय में छेद कर दिया और वह रस भाव उसमें किसी तरह नहीं टिक रहा था। लत्ते और चिथड़े ठूस कर अब उस प्रभाव को नहीं रोक सकता। जी में एक उबाल आया कि उसी क्षण इस आक्षेप का जवाब दें, लेकिन बात बढ़ जाने के भय से चुप रह गया। अगर उसकी नीयत साफ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान के सामने वह निर्दोष है। दूसरों की उसे परवाह नहीं। उल्टे पांव लौट आया और वह जला हुआ तंबाकू पीने लगा। लेकिन जैसे वह विष प्रतिक्षण उसकी धमनियों में फैलता जाता था, उसने सो जाने का प्रयास किया पर नींद नहीं आई। बैलों के पास जाकर उन्हें सहलाने लगा। विष शांत न हुआ। दूसरी चिलम भरी, लेकिन उनमें भी कुछ रस न था। विष ने जैसे चेतना को आक्रांत कर दिया हो, जैसे नशे में चेतना एकांकी हो जाती है, जैसे फैला हुआ पानी एक दिशा में बहकर वेगवान हो जाता है। वही मनोवृत्तियाँ उसकी भी हो रही थी। उसी उन्माद की दशा में वह अंदर गया। अभी द्वार पर खुला हुआ था। आंगन में
एक किनारे चटाई पर लेटी हुई धनिया सोना से देह दबा रही थी, और रूपा जो रोज सांझ होते ही सो जाती थी, आज खड़ी गाय का मुंह सहला रही थी। होरी ने जाकर गाय के खूंटे से खोल दिया और द्वार की ओर ले चला। वहाँ उसी वक्त गाय को भोला के घर पहुँचाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। इतना बड़ा कलंक सिर पर लेकर वह अब गाय को घर में नहीं रख सकता था, किसी तरह नहीं। धनिया ने पूछा, कहाँ लिए जाते हो रात को? होरी ने एक पग बढ़ाकर कहा, ले जाता हूँ, भोला के घर लौटा दूंगा। धनिया को विस्मय हुआ, उठकर सामने आ गई और बोली, लौटा क्यों दोगे? लौटाने के लिए हिलाया थे क्या? हाँ, इसके लौटा देने में ही कुशल है। एक ही नारा एक ही काम, क्यों, बात क्या है? इतने अरमान से लाए और अब लौटाने जा रहे हो? क्या भोला रुपए मांगते हैं? नहीं, भोला अब यहाँ कब आया? तो फिर क्या बात हुई? क्या करोगी पूछकर? धनिया ने लपक कर पहिया उसके हाथ से छीन ली। उसकी चपल बुद्धि ने जैसे उड़ती हुई चिड़िया पकड़ ली। बोली, तुम्हें भाइयों का डर हो तो जाकर उनके पैरों पर गिरो। मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देखकर उसकी छाती फटती है तो फट जाए, मुझे परवाह नहीं। होरी ने बिनती स्वर में कहा, धीरे धीरे बोल महारानी, कोई सुनने तो कहे ये सब इतनी रात क्यों लड़ रहे हैं। मैं अपने कानों में क्या सुनाया हूँ तू क्या जाने। यहाँ चर्चा हो रही है कि मैंने अलग होते समय रुपए दबा लिए थे और भाइयों को धोखा दे दिया था। यही रुपया अब निकाल रहे हैं। हीरा कहता होगा, सारा गांव कह रहा है। हीरा को क्यों बदनाम करूं? सारा गांव नहीं कह रहा, अकेला हीरा कह रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ ना कि तुम्हारी बात कितने रुपए छेड़ कर मरे थे। दाढ़ी जारों के पीछे हम बर्बाद हो गए, सारी जिंदगी मिट्टी में मिला दी, पाल पोस कर सड़ा किया, और अब हम बेईमान हैं। मैं कह देती हूँ, अगर गाय घर से बाहर निकली तो अनर्थ हो जाएगा। रख लिए हमने रुपए, दबा लिए, बीच खेत दबा लिए। डंके की चोट पर कहती हूँ, मैंने हंडे भर असलियत छिपा ली। मतलब अब उसकी बीवी बहुत तेज गुस्सा हो गई है, तो गुस्से में बोल रही है, हीरा और शोभा और संसार को जो करना हो कर ले, क्यों ना रुपए रख ले। दो सांडों को ब्याह नहीं किया, गौना नहीं किया। होरी सिट पिटा गया। धनिया ने अब उसके हाथ से पहिया छीन ली और गाय को खूंटे से बांधकर द्वार की ओर चली। होरी ने पकड़ना चाहा, पर वह बाहर जा चुकी थी। वहीं सिर थाम कर बैठ गया। बाहर उसे पकड़ने की चेष्टा करके वह कोई नाटक नहीं दिखाना चाहता था। धनिया के क्रोध को खूब जानता था। बिगड़ती है तो चंडी बन जाती है, मारो काटो सुनेगी नहीं। लेकिन हीरा भी तो एक गुस्सेवर है, कहीं हाथ चला दे तो परले ही हो जाए। नहीं, हीरा इतना मूर्ख नहीं। मैंने कहाँ से कहाँ यह आग लगा दी। उसे अपने आप पर क्रोध आने लगा। बात मन में रख लेता तो क्यों यह टंटा खड़ा होता। सहसा धनिया का कर्कश स्वर कान में आया। हीरा की गरज भी सुन पड़ी। फिर पुन्नी की पैनी पीक भी कानों में चुभी। साहस उसे गोबर की याद आई। बाहर लपक कर उसकी खाट देखी, गोबर वहाँ ना था। गजब हो गया, गोबर भी वहाँ पहुँच गया। अब कुशल नहीं। ये सब होरी कह रहा है। उसकी पत्नी झगड़ा करने लगी जाके भाइयों से कि ऐसा क्यों कर। अब कुशल नहीं है, उसका नया खून है, ना जाने क्या कर बैठे।
अपने बेटे को करा। लेकिन होरी वहाँ कैसे जाए? हीरा कहेगा आप तो बोलते नहीं, जाकर इस डाइन को लड़ने के लिए भेज दिया। कोलाहल प्रतिक्षण प्रचंड होता जाता था। सारे गांव में जाग पड़ गई। मालूम होता था कहीं आग लग गई हो और लोग खाट से उठ कर बुझाने दौड़े जा रहे हों। मतलब लड़ाई इतनी हो गई कि लोग पहुंच गए देखने। इतनी देर तक तो वह जब्त किए बैठा रहा, फिर ना रहा गया। जब मतलब चुपचाप बैठा रहा होरी। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि भाइयों से क्या लड़े, लेकिन उसकी बीवी पहुंच गई थी। धनिया पर क्रोध आया। वह क्यों चढ़कर लड़ने गई? अपनी पत्नी पर ही क्रोध कर रहा था। अपने घर में आदमी ना जाने किसको क्या कहता है। जब तक कोई मुंह पर बात ना कहे यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। मतलब वो पीछे से सुना था तो इसलिए वो थोड़ा वो कर रहा था। होरी की कृषक प्राकृत झगड़े से प्रकृति झगड़े से भागती थी। यानी होरी ऐसा था, वो झगड़ा वगड़ा नहीं करता था, वो सीधा। चार बातें सुनकर गम खा जाना इससे कहीं अच्छा है कि आपस में अनाजा हो। कहीं मारपीट हो जाए तो थाना पुलिस बधे बधे फिरो। ऐसा होरी सोच रहा है। सबकी चिरौरी करो, अदालत की धूली फाको, खेती बाड़ी जहन्नुम में मिला जाए। उनका हीरा पर कोई बस ना था, मगर धनिया को तो वह जबरदस्ती खींच कर ला सकता था। बहुत होगा, गालियाँ दे लेगी, एक दो दिन रूठी रहेगी, थाना पुलिस की नौबत तो नहीं आएगी। जाकर हीरा के द्वार पर सबसे दूर दीवार की आड़ में खड़ा हो गया। एक सेनापति की भांति मैदान में आने के पहले परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था। अगर आपने जीत हो रही है तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, हार हो रही है तो तुरंत कूद पड़ेगा। देखा तो यह 50 आदमी जमा हो गए हैं। पंडित दाता दीन लाल, लाला पटेश्वरी, दोनों ठाकुर जो गांव के करता धरता थे, सभी पहुँचे हुए हैं। धनिया का पल्ला हल्का हो रहा था। उसकी उग्रता जनमत को उसके विरुद्ध किए देती थी। वह रणनीति में कुशल न थी, क्रोध में ऐसी जली कटी सुना रही थी कि लोगों को सहानुभूति उससे दूर होती जा रही थी। मतलब धनिया उल्टी सीधी कह रही थी। वह गरज रही थी, तू हमें देख कर क्यों जलता है? हमें देखकर क्यों तेरी छाती फटती है? पाल पोस कर जवान कर दिया, यह उसका इनाम है। हमने ना पाला होता तो आज कहीं भीख मांगते होते, ईंख की छाह भी ना मिलती। होरी को ये शब्द जरूरत से ज़्यादा कठोर जान पड़े। भाइयों का पालन पोषण तो उसका धर्म था, उसके हिस्से की जायदाद तो उसके हाथ में थी। कैसे ना पालता पोसता, दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। होरी सोच रहा अपनी बीवी की बात सुनकर। होरी ने जवाब दिया, हम किसी पर कुछ नहीं हीरा ने जवाब दिया। हीरा बोला और उसकी बीवी से, अपनी भाभी से हीरा ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन भर काम करते थे। जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसे होती है। दिन भर काम करते थे, दिन भर सूखा गोबर बीना करते थे। उस पर भी तू बिना 10 गाली दिए रोटी ना देती थी। तेरे जैसी राक्षसिन के हाथ में पड़कर जिंदगी तलक हो गई। धनिया और भी तेज हुई। जबान संभाल नहीं तो जीभ खींच लूंगी। राक्षसिन तेरे औरत होगी। तू है किस फेर में? मुंडी काटे टुकड़े खोर, नमक हराम। दाता दीन ने टोका, इतना कटु वचन क्यों कहती हो धनिया? नारी का धर्म है कि गम खाए, वह तो उजड़ है, क्यों उसके मुंह लगती हो? लाला पटेश्वरी पटवारी ने उनका समर्थन किया। बात का जवाब बात है,
गाली नहीं, तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन यह क्यों भूल जाती है कि उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी। धनिया ने समझा, सबके सब मिलकर तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। चौमुख लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई। अच्छा रहने दो लाला, मैं सबको जानती हूँ। इस गांव में रहते सबके सब मिलकर तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। चौमुख लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई। अच्छा रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ। इस गांव में रहते 20 साल हो गए। एक एक की नस पहचानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ, वह फूल बरसा रहा है। क्यों? दुलारी सहुआइन ने आग पर घी डाला। बाकी बड़ी गाल दरज औरत है भाई, मर्द के मुंह लगती है। होरी ही जैसा मर्द है जिसका निबाह होता है। दूसरा मर्द होता तो एक दिन ना पटती। अगर हीरा इस समय जरा नर्म हो जाता तो उसकी जीत हो जाती, लेकिन ये गालियां सुनकर आपे से बाहर हो गया। औरों को उसके पक्ष में देखकर वह कुछ शेर हो रहा था। गला फाड़कर बोला, चली जा मेरे द्वार से, नहीं जूतों से बात करूँगा, छोटा पकड़कर उखाड़ लूँगा। गाली देती है डायन, बेटे का घमंड हो गया है। खून पास पलट गया। होरी का खून खौल उठा, बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई हो। आगे आकर बोला, अच्छा बस अब चुप हो जाओ हीरा, अब नहीं सुना जाता। मैं इस औरत को क्या कहूँ, जब मेरी पीठ में धूल लगाती है तो इसके कारण न जाने क्यों इससे चुप नहीं रहा जाता। चारों ओर से हीरा का बौछार पड़ने लगी। दाता दीन ने निर्लज्ज कहा, पटेश्वरी ने गुंडा बनाया, झिंगुरी सिंह ने शैतान की उपाधि दी, दुलारी सहुआइन ने कपूत कहा, एक उदंड शब्द ने धनिया का पल्ला हल्का कर दिया, दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया। उस पर होरी के संयत वाक्य ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हीरा संभल गया, सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया। अब चुप रहने में ही उसकी कुशल है, क्रोध के नशे में ही इतना होश उसे बाकी था। धनिया का कलेजा दुना हो गया। होरी से बोली, सुन लो कान खोल के, भाइयों के लिए मरते हो। यह भाई है, ऐसे भाई को मुंह ना देखें। यह मुझे जूतों से मारेगा, खिला पिला। होरी ने डांटा, फिर क्यों बकबक करने लगी? तू घर क्यों नहीं जाती? धनिया जमीन पर बैठ गई और अर्थ स्वर में बोली, अब तो इसके जूते खा के जाऊंगी। जरा उसकी मर्दुमी देख लूं, कहाँ है गोबर, अब किस दिन काम आएगा। तू देख रहा है बेटा, तेरी माँ को जूते मारे जा रहे हैं।